सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कमेंट साइंस फैकल्टी, आप सबको स्वागत करता हूं। सो गाइस, इफ यू एबल टू नो गाइस, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू बी सॉल्व द 10 क्वेश्चन विद इन द 10 मिनट्स गाइस। सो इफ यू एबल टू नो, ये हमारा रफ्तार सीरीज है। सो हमारा टारगेटिंग का है कि डेली एट 5 PM यू आर गोइंग टू बी गेट द 10 क्वेश्चन with solution as well the explanation. Okay, so let's see guys, you are able to see। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं all the question one by one guys। Okay, as well also you are able to get कि exact इस question का solution क्या होगा, as well with the trick एज विल द शॉर्ट टाइम कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे गाइज। सो अगर आप गाइज प्लीज आपको मिस नहीं करना है, डेली एट 5 PM यू आर एबल टू गेट दिस सीरीज गाइज। अभी ऐसे क्या होगा ना कि डेली अगर आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एट द टाइम ऑफ द योर एग्जाम आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। एज वेल इफ यू एबल टू नो गाइज, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके एग्जाम बेस पे होने वाले हैं गाइज। जो आपका एग्जाम यूसीनेट में पूछे जाते हैं जब सेट में, तो उसी रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे गाइज। ओके, सो लेट्स सी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन गाइज। सो ये टोटल आपका पेपर 1 से होने वाले हैं। सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन गाइज। अब ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि Which of the following is a permanent memory in the computer। अब गाइस देखो, ये आपका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, आईसीटी में से पूछा जाता है कि परमानेंट एज वेल द टेम्पोररी मेमोरी कौन है। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर लेते हैं कि रैम है कि रोम है कि क्या है गाइस। सो इफ यू एबल टू नो गाइस, इसका आंसर क्या होगा गाइस, इफ यू एबल टू नो। सो फटाक से अगर सॉल्व किया जाए तो इसका आंसर आपका होगा व्हाट गाइस। सो वी आर गोइंग टू बी गेट द रोम इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन गाइस। अब देखो, रीड ओनली मेमोरी हमारा क्या है कि दे आर एबल टू स्टोर द परमानेंटली मेमोरी गाइस। अब देखो, मोस्टली इफ यू टॉक अबाउट दैट, जो कंप्यूटर मेमोरी होता है हमारा गाइस, जो हमारा कंप्यूटर मेमोरी होता है, दे हैविंग द व्हाट गाइस, दे हैविंग द टू टाइप्स। एक हमारा होता है रैम और एक हमारा होता है सेकेंड हमारा होता है रोम गाइस। रैम स्टैंड फॉर द रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम फॉर द रीड ओनली। और रैम क्या होता है, इफ यू एबल टू नो, रैम इज द वोलाटाइल मेमोरी। एज वेल इफ यू एबल टू नो, रैम मोस्टली दे आर गोइंग टू बी स्टोर द टेम्पोररी मेमोरी। अब मान जाओ किसी भी आप किसी इनपुट पे वर्क कर रहे होते हो, सो क्या होता है कि जब तक वो वर्क हमारा एग्जीक्यूट होता है तब तक उस डिटेल एज वेल द डेटा को होल्ड करके रखना, इट इज द वर्क ऑन द रैम गाइस, जो टेम्पोररी वैल्यू को स्टोर करके रखता है। बट आफ्टर वर्क कंप्लीट होने के बाद जो फाइनल रिजल्टेंट होता है, इट विल गोइंग टू बी स्टोर इन द परमानेंटली गाइस, जिसका काम क्या है कि रोम इज गोइंग टू बी स्टोर द परमानेंट वैल्यू गाइस। ओके, परमानेंट जो हमारा डेटा होता है उसको स्टोर करता है मेमोरी में गाइस। सो यहाँ पे क्या होता है कि रोम एज वेल द रैम की बात करें, रैम में क्या होता है कि वो टेम्पोररी है कि सम बी एबल टू सी, अगर आप किसी डेटा पे काम कर रहे हो तो बट सडनली आपका सिस्टम हैक हो गया, मतलब हैंग हो गया, एज वेल द सम प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है वो डेटा हमारा लॉस होता है। लेकिन रोम हमारा क्या होता है कि वहां पे हमारा डेटा लॉस नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इफ यू एबल टू नो, जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए परमानेंट मेमोरी, जस्ट थिंक अबाउट दैट रोम, एज वेल द टेम्पोररी मेमोरी के बारे में पूछे तो रैम होता है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ये रहा। अब देखो गाइस, ये क्या है, इफ यू एबल टू नो गाइस। सो गाइस, एज यू नो कि जस्ट आफ्टर सम डे हमारा एचपी सेट एज वेल द एपी सेट का एग्जाम होने जा रहा है। सो फॉर दैट इफ यू एबल टू नो सही गाइस, हम लेके आए हैं फॉर पेपर 1 का एंटायर यूनिट गाइस, जहां पे हम सारे यूनिट को डिस्कस एज वेल द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एक्सक्लूसिव ऑन प्राइम क्लासेस होने जा रहा है। कब गाइस? सो 15 ऑफ मार्च ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। सो क्या अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज डू रजिस्टर एज वेल गेट द बेनिफिट गाइस। एक्सक्लूसिव प्राइम क्लासेस एंड इफ यू एबल टू टोटली फ्री है गाइस, टोटल फ्री है गाइस। ओके, सो आपको ये ऐप पे मिलेंगे क्लासेस गाइस। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हियर एबल टू गेट द सेकंड नंबर क्वेश्चन गाइस। इसका बताओ आंसर क्या होगा। इफ यू एबल टू नो, इन अ शॉर्टेन कोड, Zealous is written as the VFKK TVP. So how the Horton is going to be coded for that? So ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है गाइस। इफ यू एबल टू नो, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलवेज सेट में देख लो, नेट में सेट में भी अभी जो 2024 MS सेट का एग्जाम, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर क्या होगा गाइस, इफ यू एबल टू नो। सो लेट्स सी, अगर हम बात करते हैं इसका आंसर, सो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व गाइस। सो लेट्स सी, यहाँ पे दिया हुआ जेलस दिया हुआ JEALOUS, इसका कोड दिया हुआ है BFKKTVP। ओके, सो इफ यू एबल टू नो गाइस, कोडिंग डिकोडिंग के में हमने ऑलरेडी बताया है कि आपको सम वेरिएबल टू सी डायरेक्ट प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन वहां पर दिए रहते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए किसी भी अगर अल्फाबेट का पोजीशन निकालना हो तो जस्ट नीड टू रिमेंबर वन कोड गाइस, इजोटी, EJOTY कोड को आप याद रखना। ई का वैल्यू 5, 10, 15,
20 एज वेल 25। कभी भी कोई भी किसी भी अल्फाबेट का पोजीशन पूछे, जस्ट यू आर गोइंग टू बी इवेलुएट बाय यूजिंग दिस ट्रिक गाइस। बट यहाँ पे देखते हैं इस कोड को जेलस दिया हुआ, तो देखो इसको कैसे अरेंज किया हुआ है। सो ईयर भी अगर आप इसको आप अंडरस्टैंड कर लोगे तो इजिली, इफ यू एबल टू नो गाइस, हॉटेन दिया हुआ HERTEN, इसका पूछा हुआ क्या होगा गाइस। सो हाउ वी आर गोइंग टू बी नो फॉर दैट। सो देखो जेलस जे, अब यहाँ पे क्या करो, 3/3 का ग्रुपिंग बना दो यहाँ पे गाइस। सो यहाँ से एक आइडिया मिल जाएगा। अब देखो AEA, अभी देखो यहाँ पे A का हो गया, यहाँ पे B, E का हो गया, यहाँ पे F और J का हो गया। के दैट्स वेरी सिंपल, मिल गया हमारे पास। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि +1 किया हुआ है, लेकिन +1 करने के बाद यहाँ पे रिवर्स कर दिया गाइस। एंड इफ एबल टू सी K का L यहाँ पे -1 कर दिया। अगेन इफ एबल टू नो गाइस, O का यहाँ पे P हो गया, U का यहाँ पे V हो गया, एज वेल T हो गया। सो सेम थिंग इफ यू गोइंग टू बी फॉलो, व्हाट गोइंग टू बी गाइस। सो पहले वाले जो दिया हुआ यहाँ पे 3 का पेयर बना दिया, इसको +1 करेंगे। सो देखो H का हो जाएगा I, E का हो जाएगा F, A का B हो जाएगा। अब इसको आप पलटोगे तो व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेट BFI। सो इफ यू एबल टू नो गाइस, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी योर। आ रहा है तो यहाँ पे देखो K है तो L है, सो व्हाट गोइंग टू बी Q यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगेन इफ यू एबल टू नो N है तो M यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कर दो, T है तो U, E है तो F और N है तो O हो गया। सो दैट्स वेरी सिंपल। इफ यू एबल टू नो, ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू द राइट आंसर गाइस। तो कभी कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट वाला अगर कोड डिकोड मालूम चल गया किस पैटर्न पे दिया हुआ, सो एक्जैक्टली यू आर गोइंग टू बी सॉल्व बाय द नेक्स्ट वन गाइस। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये आपका वेस्ट है ब्लड रिलेशन पे गाइस। सो व्हाट गोइंग टू बी हियर, D is the brother of the B, and if you able to see, M is the brother of B, K is the father of the M, T is the wife of the K. So how we going to be related to the T guys? So how we are going to be solve this question? So देखो, आपने ब्लड रिलेशन में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि वहां पे जब भी इस तरह क्वेश्चन दे तो पहले आप फैमिली ट्री बना लो। जब तो फैमिली ट्री नहीं बनाओगे, यू कांट एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम गाइस। ओके, सो फर्स्ट टेल मी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। सो लेट्स सी व्हाट आंसर गोइंग टू बी हियर। So before that, first see the explanation how we are going to be solved. So here we are going to be take one by one all those statement guys. First statement दिया हुआ D is the brother of B. सब देखो ब्रदर है तो ब्रदर मतलब सेम पेयरिंग वी आर गोइंग टू बी गेट। यहाँ भी हमारा क्या होता है ना कि फैमिली में जो आपका यहाँ पे फैमिली हमने कैसे ट्री बनाने एज वेल स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जनरेशन क्या होता है, वी ऑलरेडी लर्न इन द डीपली गए जो हमारे क्लासेस में ऑलरेडी हमने इसको एक्सप्लेन किया हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए ब्रदर का तो जनरेशन सेम ही होता है, लेवल सेम होता है। सो यू आर एबल टू नो डी इज द ब्रदर ऑफ बी। जो डी क्या है कि बी का ब्रदर है, लेकिन बी तो कंफर्म है कि ब्रदर है। तो जब भी आपका मेल को इंडिकेट करे तो प्लस सिंबल से इंडिकेट कर दो, जब फीमेल आए तो माइनस से इंडिकेट कर दो। लेकिन डी तो ब्रदर है बी का, लेकिन बी क्या है, ब्रदर की सिस्टर है, वी कांट एबल टू कंफर्म टिल इट ना। सो दैट्स वाई इसको लीव कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एम इज द ब्रदर ऑफ बी गाइस। यहाँ पे एम जो है वो ब्रदर है बी का, तो ये तो ब्रदर है, वी एबल टू नो गाइस, बट वी डोंट नो अबाउट दैट कि बी अभी तक ब्रदर या सिस्टर है गाइस। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट गाइस। के इज द फादर ऑफ एम। जो के है वो क्या हमारा फादर है एम का, तो ऑब्वियसली ये सबका फादर होगा। के इज द फादर ऑफ एम। नेक्स्ट व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, इफ यू एबल टू फादर है तो प्लस से सिंबल से हमने इंडिकेट कर दिया। टी इज द वाइफ ऑफ द के। अब जो टी है यहाँ पे ये वाइफ है किसका, अब जब दोनों कपल होंगे तो वाई कंडीशनल हम यहाँ पे सिंबल का यूज करेंगे, ये माइनस हो गया। नेक्स्ट, हाउ बी इज रिलेटेड टू टी। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है, भाई ब्रदर है जो ब्लड रिलेटिव है, ठीक है, सिबलिंग है तीनों को तीनों। यहाँ पे ये बेटा है, मतलब ये बेटा है, मतलब मेल मेल है, बट इसका अभी तक आइडिया नहीं है क्या है, लेकिन दे आर गोइंग टू बी आस्क कि हाउ बी इज गोइंग टू बी रिलेटेड टी गाइस। सो ऑब्वियसली टी के तीनों को तीनों क्या है, चाइल्ड है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि ये दोनों सन है, लेकिन ये क्या वी डोंट एबल टू गेट टिलेट आइडिया कि सन है कि बेटा की डॉटर है गाइस। सो दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी आस्क हाउ वी गोइंग टू बी रिलेटेड टू द आइदर सन एज वेल द डॉटर हो सकता है, ऑब्वियसली क्योंकि इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। क्लियर है। सो if you able to know guys, so what answer going to be, what combination going to be between T as well the B, so obviously either या son as well the daughter हो सकता है। so according to that we are going to be C, option number 4 is going to be the right answer। clear है। let's move for the next question guys। अब गाइस क्वेश्चन को मूव करने से पहले यूर एबल टू गेट गाइस स्टिल इट इफ यू एबल टू नो, अभी तक आपने हमारे चैनल को पे एनरोल नहीं किया, प्लीज डू एनरोल बिकॉज यूर एबल टू गेट ऑल दोस थिंग फ्रीली गाइस, जहां पे आपको बेस्ट फैकल्टी डेमो मिल जाएंगे ऑल अबाउट द एग्जाम फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम लाइक सेट नेट सीयूईटी पीजी एज वेल द एनी एग्जामिनेशन। लाइक सिलेबस मिल जाएंगे, लास्ट 2 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कट ऑफ मिल जाएंगे, लाइक इफ यू वांट टू सी पेपर एनालिसिस, सो ऑल द थिंग आर गोइंग टू बी गेट द फ्रीली गाइस। ठीक है, फॉर दैट यू नीड टू विजिट जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है ifsonline.com गाइस। एज वेल अगर कोई भी इशू आता है तो यू आर गोइंग टू बी कॉल ऑन दैट नंबर। ओके, सो दे आर गोइंग टू बी हेल्प विथ योर एनी कंसर्न गाइस। क्लियर है। let's move for the next thing guys। you are able to see guys next question you are able to get here guys, so tell me the answer for that question what going to be here guys। so यहाँ पे देखोगे
यहाँ पे क्वेश्चन दिया, रोहन इज टॉलर देन द आनंद बट शॉर्टर देन सीमा, कृष्णा इज टॉलर देन द पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद, धीरज इज टॉलर देन द कृष्णा बट शॉर्टर देन सीमा, हु अमंग द टॉलेस्ट गाइज। जब भी इस तरह क्वेश्चन देना, इस तरह क्वेश्चन ऑलवेज आपके एग्जाम में आते हैं, बट अगर आप मैनुअली सॉल्व करने जाओगे यू आर गोइंग टू बी गेट मोर देन 2 मिनट्स गाइज, बट एज पर द एग्जाम वी नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम विद इन 30 सेकंड। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको विद द ट्रिक गाइज। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करने, लास्ट वी एबल टू नो गाइज हु अमंग द टॉलेस्ट, आवर टारगेट फॉर फाइंडिंग द टॉलेस्ट पर्सन गाइज। सो लेट्स सी हमें क्या करनी है, जस्ट टॉलेस्ट को लेने, बाकी जितने सारे स्मॉलेस्ट हो रहे सबको इलिमिनेट कर देंगे। इलिमिनेशन रूल्स यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं गाइज, ओके। सो रोहन इज टॉलर देन आनंद, हियर अबल टू नो गाइस रोहन टॉलर है लेकिन आनंद यहाँ पे क्या है, छोटा है, तो आनंद को यहाँ पे हटा दिए। बट शॉर्टर देन सीमा, किससे गाइस, कौन शॉर्टर देन, बट जब आ गया तो फर्स्ट वाले को इंडिकेट करेगा, लेकिन रोहन इज शॉर्टर देन सीमा, अब यहाँ पे सीमा हमारी बड़ी हो गई। सो दैट्स वाई जो छोटे उनको इलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट इफ एबल टू नो गाइस कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा, अब कृष्णा यहाँ पे टॉलर हो गया किससे गाइस, पुष्पा से, तो पुष्पा यहाँ पे छोटी हो गई ऑब्वियसली। बट शॉर्टर देन आनंद, कौन गाइस, कृष्णा, बट जब आया तो फर्स्ट वाले को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे कृष्णा क्या हो गया, छोटा हो गया आनंद, लेकिन आप इससे पहले वाले स्टेटमेंट में देखोगे आनंद ऑलरेडी कट्टी से यहाँ पे ऑलरेडी छोटा है तो इसको काट दिया गया है, सो इसलिए यहाँ भी वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, धीरज इज टॉलर देन कृष्णा गाइस, व्हाट गोइंग टू बी हियर, धीरज इज द टॉलर देन कृष्णा, तो धीरज यहाँ पे टॉलर है, कृष्णा छोटा है, लेकिन शॉर्टर देन सीमा गाइस, कौन गाइस, धीरज। सो व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, दे आर आस्किंग हु इज द टॉलेस्ट पर्सन, तो जो आपको बच गया वही आपका टॉलेस्ट हो गया। तो यू आर एबल टू नो गाइस ओनली सीमा is remaining, that's we are going to be C, option number A is going to be the right answer। वही अगर स्मॉलेस्ट पूछता तो ओनली स्मॉलेस्ट को लेंगे, बाकी टॉलेस्ट को हम वहां पे एलिमिनेट कर देते हैं गाइस, क्लियर है। सो बाय यूजिंग दिस रूल्स एज वेल द ट्रिक इजीली आप एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक वी आर एबल टू गेट दिस कांसेप्ट। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। So obviously you are going to be get the option number 1 is the right answer guys। See the question number 5 guys, what they are going to be asked। So if you able to know guys, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, मिस्टर जॉन इज द स्मॉल बिजनेसमैन हु रन द हार्डवेयर एज वेल ही हैज बीन एक्सपीरियंसिंग प्रॉब्लम विद द स्मॉल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट गाइस, ओके, विच ही डिपेंड ऑन द प्रोवाइड the sales report। So what going to be here, Mr. John want to share the information between the 7 computer station and have the central printing area। So what types of network would you recommend for the Mr. John। अब देखो गाइस यहाँ पे आपने टाइप्स ऑफ नेटवर्क पढ़ा होगा, LAN, MAN, WAN, PAN गाइस, वी हैव द 4 टाइप्स ऑफ द टोटल आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है। सो अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड हियर कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सो देखो एक मिस्टर जॉन है जो इनका एक छोटा मोटा स्टार्टअप बिजनेस है, वहां उनके पास क्या उस बिजनेस रूम में मान जाओ दे हैव द 7 गाइस सिस्टम कनेक्टेड ईच अदर, व्हाट दे आर गोइंग टू बी, उनको कोई इंफॉर्मेशन शेयर करने हैं थ्रू दैट। सो कौन सा वहां पे टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, मतलब कौन सा टाइप्स को यूज करेगा लैन आपका नेटवर्क में। सो ऑब्वियसली जैसे हमने ऑलरेडी लर्न किया, लैन का मतलब क्या हो कि स्मॉलेस्ट एरिया के लिए हो गया, जहां पे एक सिंगल बिल्डिंग में 10-12 कंप्यूटर है, वहां पे कनेक्ट करके इफ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट, हमारा लैन का एग्जांपल हो गया। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटी लेवल का अगर बात करते हैं, सो वहां पे हो गया हमारा मैटर, वाइड मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल के, पैन मतलब पर्सनल एरिया, जैसे ब्लूटूथ हमारा एग्जांपल हो गया। तो obviously they have working with the 7 computer and if want to share with the information on that computer, so according to that we are going to be see option number A is going to be the correct answer, जिसको हम क्या रिकमेंड करेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क हम इसको रिकमेंड करेंगे। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड मतलब वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन मतलब सैन मतलब ये पैन हो गया, पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क गाइस। सो दैट्स वी आर गोइंग टू बी सी ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर गाइस, क्लियर है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो ऑब्वियसली इफ यू एबल टू नो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हियर बिफोर मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल दोज एस्पायरेंट्स गाइस। गाइस एज यू नो कि हमारा जो जून का एग्जाम है जस्ट नियरेस्ट है, आफ्टर 1.5 महीना मतलब 1.5 मंथ बाद हमारा एग्जाम है, वी हैव जस्ट लिमिटेड टाइम, और पेपर 1 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। एंड इफ यू वांट टू नो गाइस, अभी जो यूसी नेट का जो कंपटीशन वाला बहुत ही हार्ड होने वाला है, क्योंकि कंपल्सरी कर दिया। जो अब आप पहले क्या होते थे कि आप किसी कॉलेज में पीएचडी करना चाहते तो उस कॉलेज से एंट्रेंस देते थे, अब वो भी कैंसिल हो गया, अब आपको यूसी नेट के थ्रू ही जाने होते हैं। सो दैट्स वाई कंपटीशन बहुत हाई हो गया। फॉर दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ गाइज, जहाँ पे आपको अच्छे से प्रिपेयर करने की जरूरत है। एक अच्छा गाइड चाहिए, एक अच्छा मोटिवेशनल मतलब हर थिंग एबल टू नो गाइज, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए ताकि अपने प्रिपरेशन को अच्छे कर पाए। इसके लिए आपको हमारे कोर्स को इनरोल करना कंपलसरी है। सो दैट्स राइज एबल टू नो गाइज, जहाँ पे अगर आप कोर्स को इनरोल करते हैं यू आर एबल टू गेट लाइक दैट रिकॉर्डेड कोर्सेज, जहाँ पे आपके सारे वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इफ एबल टू नो टेस्ट सीरीज मिलेगा, पेपर 1 का लाइव बैचेज मिलेगा गाइस। सो इफ यू एबल टू नो गाइस, सारे ये कोर्सेज पे आपको 30% फ्लैट ऑफर मिले जा रहे हैं। सो प्लीज डू इनरोल एज वेल, अप्लाई दिस प्रोमो कोड IFS30, देन यू आर एबल टू गेट दिस कोर्सेज विद इन 30। आपको क्या करना है, जस्ट हमारा IFS
online.com पे जाने एज वेल यू एबल टू गेट ऑल द थिंग। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं गाइस। व्हाट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड इफ यू एबल टू नो डॉट 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 इज द प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन एस्पेक्ट्स और बेसिक रिलेशनशिप इन वेराइटी ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन गाइस। लेट्स रीड इन द हिंदी गाइस। व्हाट दे आर गोइंग टू बी आस्क्ड, वो प्रक्रिया है जिसमें आप विभिन्न विशिष्ट स्थितियों में समान पहलुओं तथा बुनियादी संबंधों की पहचान करते हैं। वो क्या होता है गाइस? व्हाट आंसर इज द एक्सट्रैक्शन, इज द जनरलाइजेशन, इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग, इज द रीजनिंग गाइस। हिंदी में बात करें तो अमूर्तन, सामान्यकरण, समस्या समाधान एज वेल तर्क करना। तो क्या होता है? दैट्स वेरी सिंपल गाइस। इफ यू किसी भी प्रॉब्लम से रिगार्डिंग और आप कोई कंसर्न एज वेल उस पर डिस्कस करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो ऑब्वियसली एक जनरल पर्पस होना चाहिए, जनरलाइजेशन होना चाहिए। दैट्स एबल टू सी क्या होना चाहिए गाइस? अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। जस्ट अकॉर्डिंग टू योर बिहेवियर, जो आपका पर्सनल अगर आप देखोगे खुद पे इवैल्यूएट करोगे तो इजीली यू आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस टाइप प्रॉब्लम गाइस। ओके, सो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर गाइस। ओके, so like you able to general here about also able to get the more detail about that generalization is a process for identify the common aspects or basic relationship across the various specific situation guys. So here you are able to get the more detail about the answer for that. Okay, let's move for the next question guys. Question number 7 saying कि which of the following is not type of the research question guys. research related ऐसा कौन है जो आपका क्या है कि they are not type of that guys. What going to be is the predicting on outcome, is the evaluating of phenomenon as well able to see developing the good practice as well the hypothesis guys. So what going to be here? निम्नलिखित में कौन है जो शोध प्रश्न के प्रकार नहीं है? किसी परिणाम की भविष्यवाणी करना, किसी घटना का मूल्यांकन करना, अच्छे अभ्यास का विकास करना एज वेल एक परिकल्पना का। क्या होता है गाइस? किसी भी अगर आप रिसर्च फील्ड में जाना तो उसका मेन मतलब फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होना चाहिए? सो ऑब्वियसली यहाँ पे पूछा है कि नहीं है, आपको नहीं हो का फायदा करना, तो ये ऑब्वियसली दिख रहा परिकल्पना मतलब किसी रिसर्च के बारे में करने के लिए क्या परिकल्पना कर सकते हो। उसके बाद हाइपोथेसिस नो द टर्म ऑफ दैट रिसर्च गाइस इफ यू एबल टू नो गाइस। बाकी किसी परिणाम को भविष्यवाणी करना ऑब्वियसली रिसर्च, किसी घटना का मूल्यांकन करना एक तरह का रिसर्च में आता है हमारा, अच्छे अभ्यास पर विकास करना एक तरह का रिसर्च में आता है। लेकिन परिकल्पना शोध मतलब एक तरह का देखोगे तो इट इज नॉट टर्म ऑफ द व्हाट गाइस? रिसर्च गाइस। सो दैट्स अबाउट टू सी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर गाइस। क्लियर है? Let's go for the next question guys. Question number 8 if you able to know guys what they are going to be asked, which of the following group is not making a communication process defective in a classroom guys. Option number A if you able to know reversing, evaluating the focusing, evaluating focusing, like able to see eliciting, evaluating the focusing, the exaggerating as well, the evaluating as well, eliciting the exaggerating guys. So what going to be here? पलटना, मूल्यांकन करना एज वेल ध्यान केंद्रित करना, मूल्यांकन करना, ध्यान केंद्रित करना, उचित करना, मूल्यांकन करना, केंद्रित करना एज वेल चढ़ा बढ़ाकर करना एज वेल मूल्यांकन करना, उछालना, बढ़ा चढ़ाकर करना। तो क्या होगा आंसर गाइस? मतलब है ना किसी भी निम्नलिखित में कौन जो समूह कक्ष में संचार प्रक्रिया के दोषपूर्ण नहीं बना रहा है गाइस? व्हाट गोइंग टू बी गाइस? दैट्स वेरी सिंपल इफ यू एबल टू नो गाइस। मूल्यांकन करना है, उछालना, बढ़ाकर करना, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दैट गाइस। सो दैट्स एबल टू सी ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। हियर एबल टू गेट गाइस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्पस के लिए। ऑलवेज आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम से आपको 2's complement 1's complement क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व दिस प्रॉब्लम गाइस? सो द 2's complement ऑफ द बाइनरी नंबर इतना इज गया व्हाट गाइस? सो जब भी आपको कोई भी बाइनरी नंबर दिया उसको 2's complement पूछ दे तो उसका एक ही ट्रिक होता है, पहले 2's को 1's में कंप्लीमेंट मतलब बनाओ, 1's का जो रिजल्टेंट आ गया उसको हम क्या करते हैं 2's बनाते हैं। तो 1's के लिए क्या होता है कि जो भी बिट्स दिया हुआ है 0 है तो उसको 1, उसको क्या करते हैं वहां पे बिट्स को कन्वर्ट मतलब रिवर्स करते हैं, 0 को 1, 1 को 0 बनाते हैं। आफ्टर दैट उसको कन्वर्ट करने के बाद 1's का जो रिजल्टेंट आता है उसमें +1 फ्रॉम द राइट में हम ऐड करते हैं। देन आफ्टर डूइंग द अरिथमेटिक ऑपरेशन जो एक्सप्रेशन आ गया जो रिजल्टेंट आ गया इट इज योर 2's complement। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व गाइस इफ यू एबल टू नो। सो यहां पे दिया हुआ 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0। अब यहां पे क्या करते हैं हम इसको यहाँ पे 1's complement निकालेंगे तो क्या होगा? अगर आप इसको वहां पे 1's complement निकालेंगे गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू बी गेट? तो इसके लिए आपको क्या होगा? 0 0 है तो 1 1 हो गया, ये 1 1 है तो 0 0 हो गया, पॉइंट दे दो, 3 1 है तो 3 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो 1 हो गया, 0 1 है तो 0 हो गया एज वेल 1 हो गया। ये हमारा आ गया 1's complement। अब 2's complement निकालने के लिए क्या करेंगे? जस्ट जो रिजल्टेंट हो गया आपका 1's का उसमें +1 कर देते हैं गाइस।
अब +1 जब भी अरिथमेटिक +1 करते हैं तो क्या होता है, 0 + 0 वी आर गोइंग टू बी गेट 0, 0 + 1 वी आर गोइंग टू बी गेट द 1, 1 + 0 वी आर गोइंग टू बी गेट द 1, 1 + 1 वी आर गोइंग टू बी 10 गाइस, जहां 0 को लेते हैं 1 हमारा कैरी के लिए आगे वाले के लिए ऐड हो जाता है। सेम थिंग वी आर गोइंग टू बी हियर 1 1 0, 1 हमारा कैरी हो गया, अगेन 1 1 0, 1 हमारा कैरी जो आके यहाँ पे ऐड हो गया, तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0.000 101, and if you able to match guys, which one going to be the correct answer, 101 000 101 000 10, so if you able to know, option number 2 is going to be the right answer guys, clear? So that's very simple, जब भी 1 पूछे तो फटाक से आप क्या करो, 0 को 1 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो, आप 2 पूछे तो जो रिजल्टेंट आ गया 1 का उसमें +1 करके बाइनरी अरिथमेटिक करने के बाद जो रिजल्टेंट आया इट इज योर 2's कंप्लीमेंट, क्लियर गाइस? लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द यूजीसी गाइस, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कौन है जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है गाइस, सो टू कोऑर्डिनेट द यूनिवर्सिटी here about to what guys disturb here about to see guys disburse scholarship as we recognize the university none of them, तो what going to be here guys, निम्नलिखित में कौन यूसी का कार्य नहीं है गाइस, यूसी कौन सा कार्य को नहीं करता है, विश्वविद्यालयों का समन्वय करना, छात्रवृत्ति वितरित करना, इस किसी विद्यालय को मान्यता देना, इनमें से कौन नहीं, सो ऑब्वियसली है कि यूनिवर्सिटी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसका कौन सा काम नहीं होता है, तो किसी भी विश्वविद्यालय इसका काम थोड़ी है किसी भी विश्वविद्यालय का मान्यता करना, नो गाइज नो, सो दैट्स इफ यू एबल टू नो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यूजीसी का काम क्या है कि आपका जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको सही से मतलब निरंतर बरकरार रखना, उसको अच्छे से करना, जो भी फंड या जो भी कुछ हुआ उससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसको स्टैब्लिश करना, ना कि किसी विद्यालय को मान्यता देना। So if you able to get the more information that, so you are able to get the more information about the UGC guys. So University Grant Commission is responsible coordinating, determining as well the maintaining the standard of the higher education, as well the University Grant Commission provide the recognition to university in the India as well distribute the fund जैसे scholarship हो गया such as recognized university as well college, and if you able to know you see if you बात करते हैं University Grant Commission has its the ऑफिसेस इन दिल्ली एज वेल द 6 रीजनल ऑफिसेस कहाँ पे, बेंगलुरु है, भोपाल है, गुवाहाटी है, एबल टू सी हैदराबाद, कोलकाता, जो पुणे इसका, तो सम बी एबल टू गेट द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट किसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो दिल्ली में, एज वेल इसके रीजनल ऑफिसेस कहाँ है, तो बेंगलुरु, भोपाल, यूनिटी में, ऑल दो थिंग है, सो आई थिंक यू आर एबल टू गेट ऑल दोस कंसेप्ट, ओके। सो डेली बेसिस पे आपको हमारे जो हमारा कंपटीशन जो एबल टू नो गाइस जो हमारा आईएफएस का पेपर होगा चैनल वहां पे जुड़ जाने, एज वेल यू आर गोइंग टू बी गेट द 10 क्वेश्चन फ्रॉम द डेली बेसिस गाइस, ओके, जो आपके प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकता है गाइस, सो भूलने नहीं है। सो ये एबल टू ये हमारे सारे के सारे टॉपर्स है फॉर डिफरेंट एग्जाम, सो नाउ इज योर टर्म गाइस, सो अपना प्रिपरेशन जारी रखें आईएफएस के साथ, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी स्कोर एज वेल गोइंग टू बी अचीव योर टारगेट गाइस। So you're able to guys, अभी तक आपने हमारा IFS का ऐप को डाउनलोड नहीं किया, प्लीज डू डाउनलोड एज वेल द गेट बेनिफिट बिकॉज you're able to get all those facility totally freely if you able to talk about, बहुत सारे ऐसे कंटेंट जो फ्रीली आप यहाँ पे ले सकते हैं, फॉर दैट यू नीड टू बी इंस्टॉल दिस ऐप, ओके, एज वेल अगर कोई भी इशू हो रहा है तो आप इस नंबर पर फील फ्रीली कॉल कर सकते हैं गाइज, ओके। सो थैंक यू गाइज, एज वेल हैप्पी लर्निंग विद IFS।